भारत के 10 प्रमुख मुस्लिम नेताओं की हिस्ट्री। 1. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ था। वे महान विद्वान, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए अल हिलाल और बाद में अल बलाग जैसे अखबार निकाले। वे महात्मा गांधी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहे और कई बार जेल गए। आजादी के बाद वे भारत के पहले शिक्षा मंत्री बने। भारतीय शिक्षा व्यवस्था और वैज्ञानिक संस्थानों के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 22 फरवरी 1958 को उनका निधन हुआ। भारत सरकार ने उन्हें 1992 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया। 2. डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म 8 फरवरी 1897 को हैदराबाद में हुआ था। वे महान शिक्षाविद और राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने शिक्षा को भारत के निर्माण का महत्वपूर्ण आधार माना। वे जामिया मिल्लिया इस्लामिया से गहराई से जुड़े रहे और उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में वे बिहार के राज्यपाल और भारत के उपराष्ट्रपति बने। 13 मई 1967 को वे भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। 3 मई 1969 को राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनका निधन हुआ। 3. डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। डॉक्टर अबुल पकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। उनका परिवार साधारण था और उन्होंने कठिन परिस्थितियों में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष और मिसाइल कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे इसरो और डीआरडीओ से जुड़े रहे और भारत के मिसाइल कार्यक्रम के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। वे 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वे विद्यार्थियों और युवाओं से लगातार जुड़े रहे। 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में व्याख्यान देते समय उनका निधन हुआ। उन्हें 1997 में भारत रत्न मिला था। 4. हामिद अंसारी। मोहम्मद हामिद अंसारी का जन्म 1 अप्रैल 1937 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने भारतीय विदेश सेवा में लंबे समय तक कार्य किया और कई देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। बाद में वे भारत के 12वें उपराष्ट्रपति बने और 2007 से 2017 तक इस पद पर रहे। उपराष्ट्रपति के रूप में वे राज्यसभा के सभापति भी रहे। 5. सलमान खुर्शीद। सलमान खुर्शीद का जन्म 1 जनवरी 1953 को अलीगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ। वे वकील, लेखक और राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने भारतीय राजनीति में लंबे समय तक काम किया और केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली। वे विदेश मंत्री और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री सहित विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री रहे। वे कानून और राजनीति से जुड़े अपने लेखन के लिए भी जाने जाते हैं। 6. मुख्तार अब्बास नकवी। मुख्तार अब्बास नकवी का जन्म 15 अक्टूबर 1957 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ। वे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मुस्लिम नेताओं में रहे हैं। उन्होंने संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में काम किया। केंद्र सरकार में उन्होंने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री के रूप में भी जिम्मेदारी संभाली। वे लंबे समय तक अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े सरकारी कार्यक्रमों और नीतियों से संबंधित रहे। 7. शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज हुसैन का जन्म 12 दिसंबर 1968 को सुपौल, बिहार में हुआ। वे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल रहे हैं। वे कम उम्र में ही राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय हुए और 1999 में लोकसभा के लिए चुने गए। बाद में उन्होंने केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में कार्य किया। वे बिहार की राजनीति में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं और अपने राजनीतिक भाषणों के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। 8. असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी का जन्म 13 मई 1969 को हैदराबाद, तेलंगाना में हुआ। वे वकील और राजनेता हैं। वे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के अध्यक्ष हैं। वे हैदराबाद से कई बार लोकसभा के लिए चुने गए हैं।
वे संसद में अल्पसंख्यकों, संविधान, शिक्षा और सामाजिक मुद्दों पर मुखर होकर अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं। 9. मुख्तार अहमद अंसारी। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी का जन्म 25 दिसंबर 1880 को गाजीपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे प्रसिद्ध चिकित्सक, स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रवादी नेता थे। उन्होंने विदेश में चिकित्सा की पढ़ाई की और भारत लौटकर चिकित्सा सेवा की। वे स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण नेताओं में बने। वे 1927 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। उन्होंने शिक्षा और राष्ट्रीय एकता के लिए भी काम किया। 10 मई 1936 को उनका निधन हुआ। 10. सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था। वे महान शिक्षाविद, समाज सुधारक और लेखक थे। 1857 के विद्रोह के बाद उन्होंने भारतीय मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। उनका उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से समाज में सुधार लाना था। उन्होंने विज्ञान और आधुनिक ज्ञान को अपनाने पर जोर दिया। 27 मार्च 1898 को अलीगढ़ में उनका निधन हुआ।